आज हम जरा गहराई से बात कर रहे हैं विजय माल्या के मामले पर। वो नाम जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाता था, लेकिन आज एक भगोड़े आर्थिक अपराधी के तौर पर पहचाना जाता है। हाँ बिल्कुल। और इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे पास कई सारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ कानूनी दस्तावेज भी हैं जिनसे हम उनके लोन, फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, संपत्ति जब्ती और हाँ, हाल में जो उन्होंने बयान दिया है उस सब पर बात करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी कहानी को परत दर परत खोला जाए। मतलब कैसे एक बिजनेस टाइकून यहां तक पहुंचा और आज उनकी स्थिति क्या है असल में। तो शुरू करते हैं, याद दिलाते हैं कि विजय माल्या थे कौन। किंगफिशर बियर से तो जुड़े ही थे, फिर आई किंगफिशर एयरलाइंस, फिर आईपीएल में आरसीबी टीम और फॉर्मूला 1 में फोर्स इंडिया के भी मालिक। काफी ग्लैमरस प्रोफाइल थी। बिल्कुल, लेकिन 2010 के बाद खासकर किंगफिशर एयरलाइंस वो भारी कर्ज में डूब गए और यहीं से दिक्कतें शुरू हुई। हाँ, मतलब देखिए, सिर्फ एयरलाइन का डूबना एक बात थी, असली मुद्दा तो तब बना जब करीब 17 सरकारी बैंकों से लिया गया वो लगभग 9,000 करोड़ का लोन वापस नहीं चुकाया गया। बस यहीं से समझिए कि उनके वित्तीय और कानूनी संकट की असल शुरुआत हुई। लेकिन ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर था? मतलब धंधा नहीं चला, डूब गया, या इसमें कुछ और भी था, कोई घोटाला? देखिए, आरोप तो बहुत गंभीर है। कहा तो यही गया है कि लोन लिया तो गया एयरलाइन के नाम पर, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा कहा जाता है कि निजी खर्चों में लग गया, ब्रांड प्रमोशन में, और हाँ, शेल कंपनियों के जरिए विदेश भेजा गया। शेल कंपनियां मतलब वो फर्जी कंपनियां? हाँ, यूं समझिए कि ऐसी कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, पैसा इधर उधर करने के लिए। आरोप ये भी है कि लोन लेने के लिए जाली दस्तावेज इस्तेमाल हुए और शायद इरादा ही नहीं था पैसा वापस करने का। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण हैं? मतलब कहाँ गया पैसा? हाँ, जैसे ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, जो आर्थिक मामलों की जांच एजेंसी है, उनका कहना है कि करीब 3400 करोड़ रुपए प्लेन लीज के फर्जी इनवॉइस पर खर्च दिखाए गए। फिर कोई 50 करोड़ रुपए निजी जेट पर और 15 करोड़ तो आरसीबी टीम पर भी खर्च होने की बात सामने आई। बाप रे! और इसमें फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात भी जुड़ती है। बिल्कुल। ईडी ने 2018 में बाकायदा चार्जशीट दायर की थी। उसमें माल्या पर शेल कंपनियों के नेटवर्क से करीब 9,990 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। तो ये दिखाता है कि मामला सिर्फ लोन ना चुकाने से कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। इतनी बड़ी रकम और इतने गंभीर आरोप, तो फिर सरकार ने, अदालतों ने क्या कदम उठाए? कदम तो काफी सख्त उठाए गए हैं। सरकार ने माल्या की भारत और विदेश में फैली हुई 18,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इसमें उनके बंगले हैं, फार्म हाउसेज हैं, शेयर्स हैं, बहुत कुछ है। और क्या बैंकों को कुछ पैसा वापस मिला है? क्योंकि असल मुद्दा तो वही था। हाँ, ये अहम बात है। जब्त की गई संपत्ति में से बैंकों को 9,371 करोड़ रुपए की वसूली हो भी चुकी है, ये आंकड़े बताते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कार्रवाई की। जुलाई 2022 में उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया। अवमानना मतलब कोर्ट का आदेश ना मानने के लिए? हाँ बिल्कुल, और सजा के तौर पर 4 महीने जेल और 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि वो $40 मिलियन यानी करीब 300 करोड़ रुपए जो उन्होंने कथित तौर पर अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिए थे, वो वापस लाएं। और उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी भी घोषित किया गया था, है ना? हाँ, 2018 में ही जो नया कानून आया था, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, उसके तहत। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बड़े आर्थिक अपराध करके देश से भाग गया हो। लेकिन वो तो अभी भी लंदन में ही है, जहां तक मुझे पता है। हाँ। तो उनके प्रत्यार्पण का क्या हुआ? उन्हें भारत लाने की जो प्रक्रिया थी। यूके की अदालत ने 2018 में उनके प्रत्यार्पण को मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, कुछ गोपनीय प्रक्रियाएं बताई जाती हैं जिनकी वजह से मामला अभी तक अटका हुआ है। उन्हें भारत लाया नहीं जा सका है। और इसी सब के बीच अभी हाल में जून 2025 में खबर आई कि इन्होंने कोई पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है। उसमें क्या कहा? ये तो कुछ नया मोड़ सा लगता है मामले में। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि मुझे चोर क्यों कहा जाता है, मैंने तो पैसा वापस कर दिया है। उनका दावा ये है कि लोन भले ही 6,200 करोड़ का था, लेकिन उनकी 14,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो बैंकों को मिल चुकी है या फिर जब्त हो गई है। अच्छा, और कुछ कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने अपने जो पुराने कर्मचारी थे किंगफिशर के, उनसे माफी भी मांगी और एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मुझे निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा मिले तो मैं भारत आने को तैयार हूँ। एक शर्त लगा दी उन्होंने।
अगर तो ये सारे आरोप हैं, 9,000 करोड़ का लोन घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, कोर्ट की सजा, भगोड़े का टैग, प्रत्यर्पण की कोशिशें, और दूसरी तरफ माल्या खुद कह रहे हैं कि मैंने तो कर्ज से ज्यादा चुका दिया है और अगर फेयर ट्रायल मिले तो मैं वापस आ जाऊंगा। ये तो बड़ी उलझन वाली स्थिति है। बिल्कुल। और यहीं आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, जब सरकारी आंकड़े खुद कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, बैंकों को काफी पैसा वापस भी मिला है, तो फिर ये निष्पक्ष सुनवाई की शर्त का क्या मतलब है? क्या ये वाकई न्याय प्रक्रिया पर कोई सवाल है, या फिर ये कोई कानूनी चाल है, या जनता के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश? ये सवाल अब सोचने वाला है।